अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, इतने दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। आई थिंक सो आज क्या डेट है, देखती हूँ क्या डेट है। आज है 22। तो 10 दिनों से मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आप सबको पता है बारिशों का मौसम है, और बारिशों के मौसम के साथ साथ हमारे घर पे जो आ गए थे वो मेहमान आए थे। तो मेहमान भी कौन से आए थे, गांव वाले। तो उन लोगों को तो ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो मैंने बोला अच्छा, पप्पू लोग आई थी और कज़न्स आए थे, तो कोई हॉस्पिटल का इशू था उनका, तो उनको हॉस्पिटल जाना था। सो इसलिए पूरे ये 10 दिन हॉस्पिटल में आने जाने में लगे रहे। और बारिशों में तो अल्लाह भाई, कराची का पानी तो आप सबको पता है कि कैसा ही होता है। इतना फंस गए हम लोग, 6 घंटे फंस गए थे पूरे बारिश में। रक्शे वाला परेशान, हम सारे परेशान हो गए थे। ये देख लें, अब पूरा हमारा तो घर टपका है गाइस, पूरा हमारा घर टपका है। इतने हम लोग परेशान हो गए थे, रात को सोने तक की कहीं जगह नहीं थी कि कहीं जगह हो जाए सो जाए। हल्की हल्की सी जगहें थी। एक तरफ अब्बू सो गए थे एक जगह में, क्योंकि मेरे अब्बू तो सेल्फिश है। मैं आप लोगों को सीधी साफ सी बात बता रही हूँ, मेरे अब्बू हैं सेल्फिश किस्म के इंसान है, जिन्हें औलाद की तो पड़ी भी नहीं होती, ना बीवी की पड़ी होती है। बस अपने उसमें मगन होते हैं, अपनी शादियां करने में मगन होते हैं। बस औलाद या बीवी वगैरह का तो कोई वो ही नहीं होता है, इन्हें एहसास ही नहीं होता है। अभी मेरी छोटी बहन इतनी बीमार थी, अब्बू को अम्मी बोलती नहीं 2 दिन हो गए बहन इतनी बीमार है, पसली चल रही है। अब्बू दवाई नहीं दिला के लाए, फिर आज अम्मी हिम्मत करके गई, फिर दिला के लाई। ऐसे तो नहीं होता, अपने बच्चों को बंदा टाइम भी देता है। खैर, अब्बू का तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो बारिशें हो रही हैं, आज तो नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काली घटा आई थी और इतना हम लोग परेशान हो गए गाइस। हमारा पूरा घर टपकता है, हालांकि बेड तक पे पानी आता है, पूरा घर टपकता है। ये देखें, ये सारा अब बारिश हो रही होती है ना, मैं आप लोगों को दिखाती। कहीं पे हमारे मोबाइल वगैरह भी सेफ रखने की जगह नहीं थी। तो 3 दिनों से लाइट फिर चली गई, हम लोग इतना परेशान, टैंकियों में पानी नहीं, उसके लिए इतनी परेशानी हुई हमें जिसका हिसाब नहीं। 14 अगस्त के बाद ही बारिशें स्टार्ट हुई हैं, और ऐसी स्टार्ट हुई ना, अल्लाह माफ़ करे। बाहर तो पूरा इतना पानी जिसका हिसाब नहीं है। फिर मैंने अब्बू का ये सूट इस तरह करके लटका दिया। मैंने बोला लाइट हो या ना हो तो ये होने चाहिए इस तरह। फिर अब्बू तो चीखना शुरू हो जाते हैं कि क्यों नहीं कपड़े इस तरह के। और ये देखें, बारिशों में कपड़े हो गए थे सारे गीले, तो ये सारे धुले। फिर अभी ये सारे मैं अलहदा कर रही थी, तो इनमें अगर कोई गीले हों तो मैं निकाल लूँ। और पप्पा लोगों के जो बिस्तर थे वो हम लोगों ने धो लिए, क्योंकि वो गांव से आए थे। ये बिल्कुल भी सफाई से तो मेरे अब्बू के ख़ानदान वाले दूर रहते हैं। जैसे सफाई हो, और वो सफाई 5% आगे खड़ी हुए और वो 5% पीछे खड़े हुए होंगे। सफाई से इतना दूर रहते हैं, अल्लाह माफ़ करे। हमने जैसे सर्वाइव किया है 10 दिन, हम ही जानते इतनी बदबू। हम बोल रहे हैं भाई नहा लो, अपनी नहाएंगे नहीं, और कपड़े भी नहीं लेके आए। 10 दिनों से एक ही सूट पहनेंगे तो यही होएगा। और इतनी मोटी मोटी औरतें, हम तो इतने पतले पतले से, हमारे तो आ नहीं सकते। फिर इसलिए यही बात थी। आपकी बहन व्लॉग नहीं डाल रही थी, तो इंशाल्लाह आज से रोज़ाना डालूंगी। गले में भी थोड़ी वो हो रही है, पता नहीं गले में ऐसी खिंच पड़ रही है, तो वो दिमाग की नस तक के जा रही है। इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। तो वो छोटी एक बच्ची थी, बिल्कुल ही लागर, इतनी पतली वो और बीमार थी। सांस लेती थी, मुंह खोल के लेती थी, जरा सी मुड़ाती थी। तो छोटी वाली बहन भी इसी वजह से बीमार हुई, जरा सी मुड़ाने की वजह से। और अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतनी पतली थी, लेकिन बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती क्या हरकतें थी उन लोगों की। मैं कहती हूँ हमारे घर पे कोई आए ना गांव से। आप लोगों को नहीं पता, आते हैं यहाँ पे फसाद करवाते हैं और चले जाते हैं। फसादी लोग हैं, हमारे घर में लड़ाइयाँ करवाते हैं, अब्बू को भड़का के जाते हैं। बहुत ज़्यादा फसादी हैं। आप लोगों को तो पता है ना, खाने में सलाद और पप्पो का फसाद।
بہت ہی زیادہ برا ہوتا ہے. کھانے میں سلاد اچھی ہوتی ہے اور پھپھو کا فساد تو بہت زیادہ برا ہوتا ہے. یہ ایک مثال دی جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کو میری مثال سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ مثالیں کچھ بھی نہیں آتی ہیں. پھر میں یہ دیکھ لیں آپ لوگ کیا حالت ہو رہی ہے. میرا کیمرہ ایسا ہے نا، کوئی بندہ گورا بھی ہو یہ کالا دکھا دیتا ہے. پتہ نہیں اس کو بھی کیا ہے. چلیں آگے آگے بڑھیں گے ہم. تھوڑا ومائیں گی میں. اب مجھے تو بہت امید ہے آپ لوگوں سے کہ ہمارے دن بھی بدلیں گے، کیونکہ ہمارا ابو اتنا نہیں کر کے دیتا ہے. ہمیں تو مہینے تک کی خرچی بھی نہیں دیتے ہیں ابو، کہ ہم جا کے اپنا وہی کر لیں. بس ابو بولتے ہیں کہ راشن ڈلوا دیتے ہیں، کبھی کبھار خرچی بھی دے دیتے ہیں 1000 روپے تک. 1000 روپے میں کیا ہوتا ہے آپ سب کو تو پتہ ہی ہوئے گا. پھر باہر وہاں پہ دوسرے والے کمرے میں میرے بھائی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. دونوں چھوٹے ہیں میرے سے، دونوں ہی چھوٹے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہم لوگ جو ہیں بہنیں بڑی ہیں. ہم لوگ بہنیں بڑی ہیں اور بھائی چھوٹے ہیں، تو ہم لوگوں کو اتنی مصیبت ہے گائز. میں نے اسکول آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، میں نے لیفٹ کر دیا. اسکول کھل گئے 22 اگست. میں ابو کو بول رہی ہوں میرے کو لگا دو. ایسے ابو نے ذلیل کر کے رکھا ہوا، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہوں. سارا دن باہر گھومتے ہیں، لیکن اسکول جانے کا، اسکول میں بات چیت کرنے کا ان کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے ان کے پاس. وہ دیکھیں چوہا گیا ہے یہاں سے. میرے کو تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے. میں تو کہہ رہی ہوں گائز، چوہوں سے نا میرے کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. آپ کی بہن بہت زیادہ ڈرتی ہے چوہوں سے، بہت زیادہ. یہ ہماری مشین ہے، اس پہ کپڑے سیوں گی میں. پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کسی دن مشین پہ کپڑے بھی سی کے. اسٹیچنگ آتی ہے میرے کو، لیکن کٹنگ میں زیادہ اچھی نہیں کرتی ہوں. کٹنگ میں اپنی مما سے کرواتی ہوں، کیونکہ میرے کو زیادہ صحیح آتی نہیں ہے. یہ دیکھیں کپڑے، یہ دیکھیں. تو آج میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کر رہی تھی. تو کل سے انشاءاللہ ڈیلی روٹین ہوئے گی میری، ڈیلی روٹین ہوئے گی. تو آج میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، ٹائم بھی نہیں تھا میرے پاس ولاگ بنانے کا. تو کل سے انشاءاللہ ڈیلی روٹین ہوئے گی. تو کل سے انشاءاللہ ڈیلی روٹین ہوئے گی میری. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا آپ سب بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آپ لوگ پلیز اگین میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، لائک شیئر سبسکرائب پلیز کر دیا کریں. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ حافظ.